हैं कि हम लोग मैथ फॉर टेट सीटेट और सुपर टेट, मतलब यहाँ पर मैथ हम पढ़ रहे हैं टेट सीटेट और सुपर टेट के लिए। बेसिकली बहुत ही शुरुआत से पढ़ रहे हैं और ये मान के पढ़ रहे हैं कि मैथ बिल्कुल ना के बराबर आती है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभाज्य संख्याओं के बारे में बहुत ही डिटेल में जाना था, समझा था। आगे कुछ बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं से कैसे प्रश्न आ सकते हैं उनको जान लेते हैं। हम लोग जो भी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे वो तो पढ़ लेंगे, उसके बाद जो उससे संबंधित प्रश्न करेंगे वर्कशीट के रूप में करेंगे। एक वर्कशीट में 10 से 15 प्रश्न होंगे, ठीक है। और मेरा प्रयास रहेगा कि परीक्षा तक हम लोग कम से कम 100 से 150 वर्कशीट कर लें। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखने में यहाँ टाइम बर्बाद होगा, इसलिए जब मैं बोलूँगा तो आप क्वेश्चन चाहिए तो लिख लीजिए, या अगर आपको समझ आए तो मत लिखिए। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला, आप पॉज करिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग एवं औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग एवं औसत ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स एंड आल्सो फाइंड द एवरेज। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रथम 5 संख्याओं का योग और औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हैं कौन सी? सबसे पहले तो हमको वो पता चलेंगी, तभी तो उनको जोड़ पाएंगे। तो हमको पता है कि पहली अभाज्य संख्या होती थी 2, एक अभाज्य और भाज्य कुछ भी नहीं होता था। तो पहली अभाज्य संख्या होती थी 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। पिछले वीडियो में अभाज्य संख्याओं के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताया गया है। आप अगर उसे देख लेंगे फिर ये प्रश्न करने आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और ऐसा लगेगा कि ये बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, तो क्वेश्चन था प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग एवं औसत ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन तो योग था। अगर योग करना है तो हम 2 + 3 + 5 + 7 + 11 कर लें। 11 7 18, 18 5 23, 3 26, 2 28। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना आ गया? 28। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उसी में मान लीजिए मैंने जोड़ दिया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको औसत का फार्मूला जब हम लोग औसत पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ क्वेश्चन आ गया इसलिए जान लेते हैं कि कुछ संख्याएं अगर दी गई हैं उनका औसत निकालना है तो क्या करेंगे, उन सभी संख्याओं का योग करके उन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, यानी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और बटा क्या कर देंगे, ये जितनी हैं, कितनी, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 थी तो 5 ही होंगी। अब आप जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अभी आपने जोड़ा था, आया था 28, 28/5। ठीक है, अब 28 में 5 से भाग दे दीजिए। देखिए 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 25, 5 बार गया, 5 बार गया, बचा रह गया 3, 3 बचा रह गया। 3 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाया और 3 के आगे 0 लगा दिया। तो जब 3 के आगे 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 30, और उस 30 में 5 से भाग देंगे तो 5 6 का 30। इसका मतलब एवरेज क्या आ गया, 5.6। हो सकता है ऐसे भी लिख दें, 28/5 था, 5 25, 5 बार पूरा पूरा भाग गया, बचा कितना, 3। जो बचा वो ऊपर रखा और जिससे भाग दिया था, यानी जो नीचे था वो तो नीचे था ही, 5 सही 3/5। ऐसे भी वो आपको दे सकते हैं, दशमलव में दे सकते हैं या सही बटे में दे सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन था क्या, ये कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए और प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत भी ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आप नोट कर सकते हैं, एक अंकीय सबसे छोटी व सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर का वर्ग ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, एक अंकीय सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंतर का वर्ग ज्ञात कीजिए। कुछ है नहीं, बस हमको ध्यान से देखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक अंकीय सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो भैया 2 3 5 7 11 13 ये सब अभाज्य संख्याएं लिखी हुई हैं, लेकिन जब बात हम कर रहे हैं एक अंक की तो ये सब तो अपने आप हट गई, बची कितनी, इतनी। तो कह रहे हैं एक अंकीय सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो एक अंक की सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 7, और एक अंक की सबसे छोटी कौन सी हो गई, 2। कह रहे हैं एक अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के अंतर, यानी अंतर निकाला, क्या आया, 5 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो एक अंक की है उसका अंतर 5 और उसका वर्ग निकालना है, तो आप क्या कर दोगे, घात 2 ऊपर लगा दोगे इस तरीके से। और वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का उससे 2 बार गुणा करना।
तो 5m 25, आंसर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था, एक अंकीय सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के अंतर, सबसे बड़ी सबसे छोटी दोनों अभाज्य संख्याएं का अंतर का वर्ग, तो वर्ग आपने कर दिया। इस तरीके के क्वेश्चन हो सकता है सीटेट में पूछ लिए जाएं, यूपी टेट में भी पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में बढ़ा दिया इन्होंने काम। क्या किया, पहले तो आपसे 3 चीज़ें जानी। आपसे जाना इन्होंने कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है अभाज्य, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, उसके बाद उन्होंने आपसे अंतर भी करवा लिया और उसके बाद उन्होंने आपसे वर्ग भी करवा लिया। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 से कम कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं कि 25 से कम कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर लेस देन 25। 25 से कम कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले तो हम 25 से कम अभाज्य संख्याएं लिख लें। 25 से कम अभाज्य संख्याएं यानी 25 से कम अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स है ना। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगे भाई, शुरू करो लिखना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, तो 25 से ज़्यादा हो गया। क्वेश्चन हमारा कहाँ तक था, 25 से कम था। कह रहे हैं 25 से कम जो है वो अभाज्य संख्याएं हो, और क्वेश्चन में साथ में एक चीज़ और लगाई इन्होंने, 25 से कम कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो भैया ये जो है ना ये विषम नहीं है, 2 जो है वो विषम नहीं है। और हमसे क्वेश्चन में तो यही पूछा जा रहा है कि 25 से कम कितनी विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या हम इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, क्योंकि 2 सम है और एकमात्र 2 ही ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है। ये बात तो हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। तो अब काउंटिंग करते समय क्या हम इसको जोड़ेंगे, क्या इसको लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे 25 से कम विषम अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ से शुरू करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 25 से कम कितनी विषम अभाज्य संख्या हो गई, 8 हो गई। आपको कहीं ऑप्शन मिल जाएगा, उसको आप टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, एक अंकीय सबसे बड़ी व 2 अंकीय सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फिर से सुन लीजिए। कह रहे हैं एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए। तो भाई एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और ऐसे आप चले जाएंगे 97 तक, और आगे भी जा सकते हैं। लेकिन सवाल में 1 अंक और 2 अंक की बात की गई है, तो हमने 1 और 2 अंकों की संख्या लिख ली। क्वेश्चन में कह रहे हैं एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 7। कह रहे हैं 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ 2 अंकों की जब बात कर रहे हैं तो 2 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बताइए, 11 ही है ना, क्लियर है। तो एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 हो गई, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 हो गई। का अंतर बताना है, अंतर ज्ञात करने के लिए हमेशा बड़े में छोटा घटा देते हैं और आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। क्या कुछ टफ था इसमें? अगर आपको कुछ टफ लग रहा है तो आप फिर से बैक करके इसे देख सकते हैं, और फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ उस वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखिए, फिर उसकी वर्कशीट आप अच्छे से करिए और निश्चित तौर पर आपको बहुत इम्प्रूवमेंट समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है 1 से 50 के बीच कितनी युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से 50 के बीच कितनी युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। चलिए पहले तो 1 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, याद हो जाना चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, फिर आपका 31, उसके बाद आपका हो गया 37, 41, 43, 47, 47। 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, वैसे तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तो 1 से 50 के बीच की तो ये अभाज्य संख्याएं होगी। अब कह रहे हैं कितनी युग्म अभाज्य संख्याएं होती हैं। युग्म अभाज्य संख्याएं वो होती हैं उन 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जब युग्म अभाज्य संख्या के बारे में जाना था तो आपने अच्छे से जाना था। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, वो कहलाती हैं युग्म अभाज्य संख्याएं। तो अब आप देखिए जरा ध्यान से,
2 और 3 के बीच का तो अंतर 1 है, तो ये नहीं हो सकता। 3 और 5 के बीच में अंतर 2 है, ये हो सकता है। 5 और 7 ये भी युग्म अभाज्य संख्या हो गई, दूसरा जोड़ा मिल गया। 11 और 13, 7 और 11 नहीं मिलेगी क्योंकि अंतर 4 का हो गया। 13 17 नहीं मिलेगा, 4 का अंतर हो गया। यहाँ पर 2 का अंतर है, 17 19। 19 23 अंतर ज़्यादा हो गया, 23 29 अंतर ज़्यादा हो गया। 29 और 31 ये अंतर कितना है, 2 का है। उसके बाद 37 और 41 अंतर ज़्यादा हो गया। 41 और 43 ये अंतर 2 का हुआ, और 43 47 भी 2 से ज़्यादा अंतर हो गया। तो अब आप देखिए 1 से 50 के बीच में कितनी युग्म अभाज्य संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 से 50 के बीच में 6 युग्म अभाज्य संख्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। क्या होती हैं, ऐसी ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद अब आपसे कह रहे हैं सबसे छोटी व सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए। भैया क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। कह रहे हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या। भैया दुनिया में एक ही संख्या ऐसी है जो सम अभाज्य संख्या है, वो है 2। क्वेश्चन में कह रहे हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो चाहे इसको सबसे छोटा कह लो, चाहे बड़ा कह लो, चाहे मंझला कह दो, जब ये एक है तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। अगर सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या पूछेंगे तो भी वही 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 के अलावा सम अभाज्य संख्या तो है नहीं, बाकी सभी भी सम है। का योग ज्ञात कीजिए, तो आंसर क्या मिल गया, 4। तो केवल क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद महसूस करना है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, और अगर उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बता देंगे। देखिए जब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो वीडियो पॉज करके अगर एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके दोबारा जब आप देखें तो उसे पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन नोट करते चलिए वर्कशीट 1 डाल के। आपकी कॉपी मेंटेन होती रहेगी, जब आप कभी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको केवल क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन देखना है, तो सारी चीज़ें माइंड में तुरंत रिफ्रेश हो जाएंगी। उसके बाद कह रहे हैं सबसे छोटी भाज्य व अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी भाज्य व अभाज्य संख्या। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अब तक तो रट जाना चाहिए आपको। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, देखिए जरा, 1 ना तो भाज्य था ना तो अभाज्य था, 2 अभाज्य था, 3 अभाज्य था, 4 क्या था, भाज्य था। क्यों था, 1 से भाग गया, खुद से गया और 2 से भी चला गया, जिसमें कम से कम 3 संख्याओं से भाग चला जाए वो भाज्य होती है। 4 पहली संख्या मिली जो भाज्य है, इसका मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। अब कह रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल बताओ, तो 2 × 4 तो आप करना जानते ही हैं, 8, आंसर मिल जाएगा। अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आया और आप इसमें भी तुक्का मार के आए और बाद में जब आप इसको देखोगे ये इतना सरल था, तो वास्तविकता में आपको लगेगा अरे यार काश हमने थोड़ा सा भाज्य और अभाज्य संख्याओं का टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया होता। एक चीज़ और भी है, हम आप 1 महीने पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं, जब पहले सोचते हैं फॉर्म तो आए, फिर फॉर्म भरें, तो फॉर्म भरना भी बहुत बड़ा यज्ञ होता है समझ लीजिए, क्योंकि साइट नहीं चलती, कहीं कुछ नहीं होता। फिर लगता है यार एडमिट कार्ड तो है, फिर कहीं पढ़ना शुरू करते हैं, फिर मैथ कहती भैया अब आप अगली बार मिलना, इस वाले टेट वाले एग्ज़ाम में आप लायक नहीं हैं। इसलिए 2-4 महीने हैं, आप आराम से पढ़िए और आसानी से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। उसके बाद आपसे कह रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं जिसके अंकों का क्रम पलट देने पर संख्या अभाज्य ही रहे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बतानी है, अगर हम उसके अंकों का क्रम पलट दें, जैसे मान लो 72 लिखा तो अंकों का क्रम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो ये तो अभाज्य नहीं है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए जिसके अंकों का क्रम पलट देने पर भी जो संख्या आपको मिलेगी वो अभाज्य ही होगी। तो यहाँ तक तो हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो एक ही अंक है और यहाँ अंक जब 1 है तो अंकों का क्रम क्या पलटेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखिए, जरा देखिए 11 मिली, अंकों का क्रम पलट देंगे तो ये तो 11 ही दे जाएगा, लेकिन हमको दूसरी संख्या मिलनी चाहिए। तो फिर अब आप जरा 13 पर आइए, 13 का क्रम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब 13 वो सबसे छोटी संख्या मिली है कि अगर इसके अंकों का क्रम पलट दें, यानी इकाई को दहाई, दहाई को इकाई बना दें, तो जो प्राप्त नई संख्या है वो भी क्या है, अभाज्य है। अब मान लीजिए इसी में क्वेश्चन और बढ़ा देते, कह देते छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जिसके अंकों का क्रम पलटने पर भी अभाज्य संख्या मिले का योग बताओ दोनों संख्याओं का। तो 13 और 31 को जोड़ देते, वो हमारा आंसर हो जाता।
तो कुल मिला के आपको क्वेश्चन पढ़ के वो क्या आपसे पूछ रहा है बहुत आराम से जानना है और क्वेश्चन को कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, गुणनफल और औसत बताइए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, गुणनफल बताइए और औसत बताइए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं। देखिए प्राकृतिक संख्याओं की जब बात आए तो आप याद रखिए मानव की प्रकृति है हमेशा गिनना चाहता है, नोट वो भी अपने, ठीक है। तो प्राकृतिक से आपको हमेशा याद रहेगा वह संख्याएं जो गिनने के काम आती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और आपको ये भी पता है कि जीरो, अकेले जीरो गिनने के काम तो आता नहीं। तो प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत हमेशा 1 से होती है। 1, 2, 3, 4, 5। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं ये हो गई, आगे भी होंगी 6, 7, 8, लेकिन हमसे सवाल में कहा गया प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, औसत बताओ, गुणनफल बताओ। तो सबसे पहले तो योग, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 5 4 9 9 3 12 2 14 1 15। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग 15 हो गया। गुणनफल अगर आपको बताना है तो ये भी आप कर लोगे, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। देखिए 5 चौको 20, ये यहाँ तक 20 हो गया, 20 × 60, यहाँ तक 60 हो गया, 60 दूनी 120, यहाँ तक 120 हो गया, 120 एकम 120। यानी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया? 120। अब आपसे औसत पूछ रहे हैं तो देखिए भैया औसत बताएंगे। औसत का फार्मूला हमने आपको बताया था कि जो भी डाटा दिया है, जो भी संख्याएँ दी हैं, जो भी आंकड़े दिए हैं सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और फिर जितने हैं उतने से भाग कर दो। कितने थे? 5 थे तो 5 से भाग कर दिया। 5 4 9 3 12, 12 2 14 1 15, 15 में 5 से भाग दोगे तो 3 बार चला जाएगा। औसत क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्रश्न में बस आपसे वो ये जानना चाहते थे कि आप प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या जानते हैं कि नहीं। बाकी तो जोड़ घटाना गुणा सब तो सब जानते हैं, है ना। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं हमने लिख ली। प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है, ये चीज़ हमें अपने माइंड में रखनी है हमेशा। अगला कह रहे हैं प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपसे कह रहे हैं प्रथम 6 पूर्ण संख्याएं। प्रथम 6 पूर्ण संख्याएं, 10वां क्वेश्चन है प्रथम 6 पूर्ण संख्याएं। देखिए जरा ध्यान से, पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। आपको बताया था प्राकृतिक संख्या सबसे पहले बताई थी, उसके बाद मैंने पूर्ण संख्या बताई थी। पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं जो पहला वाला है सबसे। तो पूर्ण संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। और यही फर्क भी होता है प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 शुरू होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं आपकी प्रथम 6 कौन सी हो जाएंगी? पहली तो 0 हो गई, फिर 1 2 3 4 5, 6 हो गई ना, 1 2 3 4 5 6। अब इनका योग बताना है तो आप योग करेंगे तो आप आसानी से जानते ही हैं जोड़ना क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको गुणनफल करना है तो भैया 0 × 1 × 2 × 3 × 4 × 5 आप करोगे तो देखो ये तो कुछ ना कुछ आएगा गुणा करने पर, है ना। लेकिन जब उसका 0 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये गुणा करने की जहमत उठाने की आवश्यकता है क्या आपको? नहीं है। तो प्रथम 6 10 20 50 70 100 200 500 कितनी भी पूर्ण संख्याएं हों और उनका गुणनफल पूछ रहा है तो अगर प्रथम से शुरू किया है तो 0 तो रहा ही होगा। और 0 में अगर हम किसी का गुणा करेंगे तो कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको वो 0 ही कर देगी, ठीक है। तो ये आपकी जो है वर्कशीट हो गई।